सवाल नंबर 1, अमेरिका किस देश से डरता है? सवाल नंबर 2, सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती? सवाल नंबर 3, लोग नींद में क्यों बोलते हैं? सवाल नंबर 4, मुसलमान एक से अधिक शादी क्यों करते हैं? सवाल नंबर 5, पेट में गर्मी क्यों बढ़ती है? सवाल नंबर 6, कैसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि अमेरिका किस देश से डरता है? दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि शेर को सवा शेर मिलता ही है, और यह कहावत अमेरिका पर भी लागू होती है। अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसा देश भारत, रूस तथा चीन जैसे बड़े देशों से तो डरता ही है। पर इसके उलट एक तस्वीर यह भी है कि अमेरिका एक छोटे से देश ईरान से भी डरता है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की ईरान का भूगोल बदलने की, ईरान की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने की, ईरान को अपनी मिसाइलों से धमकी दी, लेकिन ईरान कभी भी पीछे नहीं हटा और उसने अमेरिका को उसी की भाषा में हर बार जवाब दिया है। लेकिन हर बार अमेरिका को ईरान के आगे झुकना पड़ा। इसके पीछे कई कारण है। पहली वजह यह है कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान का इतिहास लड़ने वाला है। ईरान कट्टर शिया धार्मिक देश है। उसके लिए दुनिया के हानि लाभ से ज्यादा धार्मिक उसूल ज्यादा मायने रखते हैं, जिसके वजह से वो लोग किसी गलत के खिलाफ बड़ी शक्ति से मुकाबला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लाभ हानि की सोचे बगैर। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के नजदीक से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग गुजरती है, जो ईरान के लिए सबसे बड़ी ढाल है। ईरान अगर इस समुद्री मार्ग पे हमला कर दे तो पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा और बड़ा आर्थिक नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? दोस्तों, आपने सपने में यह महसूस किया होगा कि जब आप मर रहे होते हैं या मृत्यु के नजदीक होते हैं, ठीक उसी क्षण आप जाग जाते हैं या ठीक उससे पहले ही आपकी नींद खुल जाती है और उठने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की होती है कि यह मात्र सपना था। आज तो बाल बाल बच गए मरने से। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसका क्या रहस्य है। दरअसल आज तक कोई नहीं जान पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मृत्यु के बाद क्या होता है यह साबित नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है यह एक रहस्य है। इसी कारण मरने के बाद क्या होता है यह हमारे दिमाग को भी नहीं पता होता। हमारे दिमाग में यह तो अच्छे से स्टोर है कि मरना कैसे है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है यह स्टोर नहीं है। इसलिए आपको आपका दिमाग मरने के बाद क्या होता है यह नहीं दिखा सकता और इस कारण आपकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि ऐसा आपका दिमाग करता है। सवाल नंबर 3, लोग नींद में क्यों बोलते हैं? दरअसल बहुत से लोग अक्सर नींद में बोलने की आदत से ग्रस्त होते हैं। ये लोग नींद में फुसफुसाने के अलावा कभी कभी जोर जोर से बोलने लगते हैं। नींद में बड़बड़ाने की इस समस्या को अक्सर हंसी में टाल दिया जाता है। यह वास्तव में एक सामान्य घटना है जो पुरुषों, महिलाओं या बच्चों किसी में भी हो सकती है। आमतौर पर इसे किसी मेडिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया जाता। यह ऐसा होता है जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप से बातें कर रहा हो। 2004 में कराए गए एक अध्ययन में बताया गया कि हर 10 में से एक युवा हफ्ते में कुछ दिन नींद में बोलने की समस्या से रूबरू होता है। आइए जानते हैं कि नींद में बोलते क्यों है लोग। नींद में बात करने का एक कारण बुरे सपने भी होते हैं। कई बार हम जिस बारे में सोच रहे होते हैं वही चीजें हमारे सपनों में आने लगती है। हालांकि डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। नींद में बात करना किसी तरह से हानिकारक नहीं है, लेकिन यह नींद विकार या स्वास्थ्य की बीमारी की ओर संकेत जरूर करती है। नींद में बात करने वाले ज्यादातर एक समय में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो नींद में कई बार बातें करते रहें। इसके अलावा अनिद्रा, तेज बुखार, ज्यादा शराब पीना, तनाव या चिंता, अवसाद की वजह से नींद में बातें करने की समस्या सामने आती है। इस समस्या से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें, चाय या कॉफी बंद कर दें, तनाव से दूर रहें तथा शराब का परहेज करें। सवाल नंबर 4, मुसलमान एक से अधिक शादी क्यों करते हैं? एक से अधिक पत्नियां रखना या एक से ज्यादा विवाह करना मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली एक कुप्रथा है, जिसे मुसलमान अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। गैर मुसलमानों के लिए यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोग इस जाहिल और महिला विरोधी रिवाज के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दरअसल अनेक मुस्लिम तर्क देते हैं कि दुनिया के सभी धर्मों में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी और श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। यहूदी और ईसाई धर्म में एक से ज्यादा शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। केवल कुरान में ही शादी की अधिकतम सीमा तय की गई है। यानी यह साफ है कि बाकी धर्मों के लोगों ने अपने अपने प्रथा को नए समय के साथ बदल दिया है। मुस्लिम ही एक ऐसा धर्म है जो अपनी प्रथा को नहीं बदल पाया है और आज भी इससे चिपके हुए हैं, और उनका मानना है कि दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतों की संख्या है। इससे बेकार कोई तर्क नहीं हो सकता। यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं की तादाद भले ही अधिक हो, लेकिन वे 4 गुना स्तर पर नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिन देशों में महिलाओं की तादाद कुछ अधिक है वहाँ तो बहुपत्नी प्रथा गैर कानूनी है, जबकि जिन इस्लामिक देशों में महिलाओं की तादाद पुरुषों से कम है वहाँ पर यह प्रथा आज भी जारी है। जैसे सऊदी अरब में तो 100 पुरुषों के अनुपात में सिर्फ 85 महिलाएं हैं और यही हाल ज्यादातर मुस्लिम देशों का है। मैं कोई मुस्लिम विरोधी नहीं
नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यह तर्क बिल्कुल ही गलत है कि दुनिया में महिलाओं की संख्या इतनी अधिक है कि पुरुषों को 4 शादी करना जरूरी है। कारण केवल एक है कि जहाँ बाकी समाज पुरानी जंजीरों को तोड़कर नई जीवन शैली को अपना चुके हैं, वही मुसलमान रूढ़िवादी सोच के पीछे चल रहे हैं। सवाल नंबर 5, पेट में गर्मी क्यों बढ़ती है? दोस्तों, हमें पेट में गर्मी और जलन बहुत ही सामान्य परेशानी लगती है, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो भयंकर रूप लेने में भी इसे देर नहीं लगती। दरअसल पेट में जलन का कारण पेट में बनने वाले एसिड का जरूरत से ज्यादा बनना है। पेट में एक एसिड बनता है जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है, लेकिन जब यही एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो पेट में गैस, दर्द और जलन की परेशानी खड़ी हो जाती है। मूल रूप से तो खाना सही तरीके से नहीं पचने से ही एसिडिटी की समस्या होती है, लेकिन इसके अलावा भी एसिडिटी के कई कारण हैं। बहुत तेज मिर्च और मसालों वाला भोजन नियमित रूप से करना, सिर्फ मांसाहारी आहार ही लेना, शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन करना, कुछ पेन किलर दवाइयाँ अपनी मर्जी से लेना, खाने का सही समय निर्धारित न होना, चाय या कॉफी का अधिक सेवन करना आदि आदतें भी शरीर में जलन के लिए मुख्य कारण हो सकती है। सवाल नंबर 6, कैसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में लड़कियों की अलग अलग पसंद है। कोई लड़की पैसे वाले को पसंद करती है तो कई लड़कियों की पसंद सरकारी नौकरी वाले होते हैं। अब बात आती है कि कैसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर है, जवान है, हष्ट-पुष्ट है, अच्छे परिवार से है, लेकिन यदि वह मूर्ख है तो वह अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार सुगंध के पलाश का फूल अच्छे नहीं लगते। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन वह समझदार नहीं है, मूर्ख है, तो उसका ये गुण अर्थहीन हो जाता है। इंसान चाहे किसी वंश का हो, लेकिन उसका ज्ञानी होना अति आवश्यक है। ज्ञानी व्यक्ति ही अपना तथा अपने परिवार का उचित पालन पोषण कर सकता है। जिस प्रकार पलाश का फूल दिखने में काफी सुंदर होता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, इसी वजह से वह उपेक्षित है। इसी प्रकार से लड़के की केवल सुंदरता देखकर शादी नहीं करनी चाहिए, उसका मानसिक स्तर उच्च होना चाहिए, तभी वर तथा वधू का जीवन सुखी और समृद्धिशाली बन सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों की वीडियो आप और अधिक देखना चाहते तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।